अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं नया यूनिट लेकर हाजिर हुआ हूँ, 9th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट जो हैं, उनकी जितने भी वीडियोस हैं वो आपको जो है मेरे चैनल से मिल जाएंगी 3rd चैप्टर के हवाले से। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, अलजेब्रिक देखिए, सबसे पहले जो है वो हम ये समझ लेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजबरा जो लफ्ज है ये बेसिकली अबुल खवारज़मी जो थे, अबू मुसा खवारज़मी, इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था। देखिए मैं आपके सामने अगर लिखूं मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस, देर आर 4 सिंबल्स, अलजेब्रिक सिंबल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सिंबल्स। ये वो 4 जो है सिंबल हैं जो दुनिया के हर क्वेश्चंस में यूज होते हैं। दुनिया में इनमें से कोई ना कोई एक लाजमन किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इनको जो नाम दिया गया है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस का नाम दिया गया है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो ये नहीं है, ये अलजेब्रिक सिंबल है। अब देखिए एक बहुत बड़े पैमाने पर एक चैप्टर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, अब देखें जैसे ही वर्किंग और डेवलपमेंट होती गई मैथ की फील्ड के अंदर, वैसे वैसे जो है अलजेब्रिक फार्मूलाज भी निकलते गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले बनी, फिर अलजेब्रिक फार्मूलाज बनते गए। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इंशाल्लाह को टू द पॉइंट बात करूंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे निकली हैं। देखें डेली लाइफ में आपको बहुत से नंबर्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, चाहे वो कांस्टेंट्स हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो लॉगरिथम है। जो भी आपको डेली लाइफ में मैथ के अंदर जो भी टर्म्स का सामना करना पड़ता है वो आपके सामने मैं लिखता हूँ। जैसे कि अगर लेट्स सपोज आपके सामने 2 है, एक आपके पास टर्म है x, और एक पास आपके पास है जी एक्स स्क्वायर, कोई आ जाता है 1y+1। ठीक है, अब देखें ये जो टर्म्स हैं, अगर अलजेब्रिक कह रहा हूँ, अगर आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में है, चाहे वो आपको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, चाहे वो कांस्टेंट की फॉर्म में है, चाहे वो लिटरल्स की फॉर्म में है, मतलब जैसे मर्जी आपको टर्म्स दी गई हैं, इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है, ये जो टर्म्स आप डेली लाइफ में मैथ के अंदर सॉल्व करने के लिए जो आपके सामने जो क्वेश्चंस दिया जाता है वो बेसिकली टर्म्स पर मबनी होता है। ठीक है, जो कि जिनको हम कहा जाता है अलजेब्रिक टर्म्स। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी होते हैं। ठीक है, उन स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, बात हो रही है अलजेब्रिक टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म जैसे 2 है, ए का यानी वेरिएबल्स ले लें, ए के अल्फ़ाबेट्स ले यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ले लें, मैथ के कांस्टेंट्स नंबर ले लें, वेरिएबल्स ले लें, उसके अलावा कांस्टेंट्स ले लें। उसके अलावा अगर आप पावर वाली फॉर्म लेना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेना चाहते हैं, तो दीज आर ऑल इज एक्सपोनेंशियल टर्म्स, दीज आर टर्म्स। अब देखिए टर्म्स जब हमें पता चल जाती हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं, ये दीज आर ऑल अलजेब्रिक टर्म्स, तो हमारे लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, जब हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज अलजेब्रिक टर्म्स, तो आपके सामने मैंने लिखा ना कि 3 है, दिस इज आर अलजेब्रिक टर्म। अगर आपके सामने लिखूं x, दिस इज अलजेब्रिक टर्म। अगर आपके सामने लिखूं x स्क्वायर, दिस इज अलजेब्रिक टर्म। उसके बाद अगर मैं आपके सामने लिखूं y स्क्वायर, दिस इज अलजेब्रिक टर्म। अगर आपके सामने लिखूं 25, दिस इज अलजेब्रिक टर्म। तो ये सारी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। चाहे वो अगर आपके सामने लिख दूं a, दिस इज अलजेब्रिक टर्म्स, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी जो है वो टर्म्स में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अब अलजेब्रिक टर्म्स के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। ठीक है, अब देखें when we applied
द ऑपरेशन ऑफ addition and subtraction to algebraic term is called algebraic expression। समझ आ गई बात कि जब हम द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, नॉट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बात वो नहीं कर रहा कि ऐड, सिर्फ बात कर रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी अलजेब्रिक जो है वो ऑपरेशंस हैं, लेकिन यहां पर बात क्या कर रहा है, व्हेन वी अप्लाइड द ऑपरेशन ऑफ addition and subtraction to algebraic terms is called algebraic expressions। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको भी बताया कि what is algebraic terms। जैसे आपके सामने x है, जैसे आपके सामने 3 है, this is algebraic terms। तो when we applied the addition and subtraction operation to algebraic terms is called algebraic expressions। x प्लस 3, तो x प्लस 3 जब हमने ऐड या माइनस का साइन उसमें अप्लाई कर दिया तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मींस के आपके सामने अगर मैं लिख दूं x माइनस 3 तो देखें तो ये क्या हो जाएगा कि x अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान मैंने प्लस या माइनस का साइन अगर अप्लाइड कर दिया है तो वो बन जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप देखें अगर मैं आपको कहूं x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करूं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं बनती, अलजेब्रिक टर्म्स ही रहती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं x मल्टीप्लाई बाय y, सो इसमें मल्टीप्लाई का जो है वो सिंबल इसमें लगा है, ऑपरेशन लगा है, सो दिस इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज अलजेब्रिक टर्म, मींस के एक्स वाई बनेगा तो एक्स वाई। तो इससे पता चलता है कि व्हेन वी अप्लाइड द ऑपरेशन ऑफ addition and subtraction to algebraic expression is called algebraic expression। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स में जब आप प्लस या माइनस का साइन जो है वो इंक्लूड कर देते हैं, अप्लाइड कर देते हैं, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, सो हम जो है वो एक क्वेश्चन 4.1 का शुरू करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का आपको ट्राई करेंगे, जिसमें पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, आप वो चेक करें, पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिलेगा। और उसके बाद जो एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब ना होने की वजह से तो आपको जो है वो क्विकली यही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम 4.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का पहला पार्ट आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 वाला पार्ट जो है वो उसमें ये बताना है कि कौन कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन कौन सी रैशनल है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि व्हाट इज रैशनल एक्सप्रेशन। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन जी 120 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर 5 ओवर 30 एक्स क्यूब। ठीक है, 30 एक्स क्यूब वाई ओनली है और जी की पावर क्या है हमारे पास 2। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है अलजेब्रिक टर्म्स। देखें अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें चूंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन यूज, तो ये अलजेब्रिक टर्म रहेगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनेगी? व्हेन वी अप्लाइड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टू अलजेब्रिक टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसको इस तरह से कि सबसे पहले जो कांस्टेंट नंबर हैं उनकी जो है वो कटिंग होती है, वो कटिंग कर देंगे। देखिए 31 30, 34 120। पहले तो आप कटिंग करना चाहेंगे कर देंगे। अब देखिए 4 बचा। अब जरा गौर करें नेक्स्ट स्टेप पे,
आपने सेकंड चैप्टर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं, जिनको नहीं जो है वो है पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, तो वो मेरी वीडियोस को सर्च करेगा, इंशाल्लाह उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में भी एक्सप्लेन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है, दोनों वेरिएबल सेम हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं। तो जो स्मॉल पावर होगी, वेरिएबल्स की जो स्मॉल पावर होगी वही शिफ्ट होगी, वही नीचे या ऊपर शिफ्ट होगी, जहां पर भी शिफ्ट करनी है, लेकिन स्मॉल पावर शिफ्ट होगी। जैसे आप देखिए एक्स स्क्वायर बड़ा है, एक्स स्क्वायर छोटा है, एक्स क्यूब बड़ा है, तो आपने छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ मूव करना है। देखिए आप मूव करेंगे, नीचे एक्स क्यूब है, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 ना भी लिखें तो 1 ही होगा। अब आप देखिए 3 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस हो रहा था, नीचे आके माइनस हो गया। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर माइनस हो रहा होता तो नीचे आके प्लस हो जाता, साइन चेंज हो जाता है डिवाइड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें वेरिएबल y है, y की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो ऊपर 3 है, तो नीचे से पावर ऊपर शिफ्ट होगी, क्योंकि स्मॉल पावर नीचे है तो ऊपर शिफ्ट होके इसके साथ आ जाएगा y 3 माइनस 1, क्योंकि नीचे प्लस है ऊपर आके माइनस हो गया। याद रखिएगा अगर ये माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है z, बड़ी पावर है ऊपर और नीचे स्मॉल है, ऊपर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 4 y 2 आ गया, z 3 आ गया, और ओवर में x ओनली, क्योंकि 3 में से 2 गए तो ओनली x बचेगा, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये सिंपल है। जो स्मॉल पावर्स हैं उनको मूव करने से कोई जो है वो आपका मसला नहीं क्रिएट होता आपका। ठीक है, तो हमने जो सेम वेरिएबल्स थे डिवाइड में थे, तो इसलिए हमने जो है वो स्मॉल पावर को बड़ी पावर की तरफ मूव करके उसका साइन भी चेंज किया। मैंने अभी बताया कि अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 पार्ट। ठीक है, आप देखें क्वेश्चन लिखा हुआ 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जरा गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जरा गौर करें, फोकस करें। अलजेब्रिक फार्मूलाज आप 8 क्लास में पढ़ कर आए हैं चंद, मैं यहाँ पर आपको लिखवाता चलूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला जो है वो 8 क्लास में छठे चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जरा गौर करें, ऊपर तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इसको हम लिखेंगे 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में जरा गौर करें 2 इंटू यहाँ पर x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो सकता है। 1 का स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये क्यों फॉर्मूला जरा गौर करें, ये सेम एज फॉर्मूला हमारा प्रूव हो रहा है। जब ये फॉर्मूला प्रूव हो रहा है तो हम इससे आगे वाला स्टेप यूं करेंगे कि 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 अप्लाई करेंगे। देखें a की जगह x, b की जगह 1, तो उसके बाद हमारे पास ये x प्लस 1 से कैंसिल, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर इज 4a ओवर x माइनस 1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। कीप इट अप, इस तरह से मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।